हेलो बच्चों, नवाचारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज ब्रिज कोर्स में द्वितीय सप्ताह कक्षा 8 हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 8 में इस दूसरे सप्ताह में आपने पूरे 6 दिनों में कुल 4 गतिविधियां करनी हैं। तो इसमें हम गतिविधि 1 में हमने क्या क्या करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो गतिविधि 1 में हमें एक यहाँ पे कविता दी गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इस कविता को आपने अच्छे से पढ़ना है लयबद्ध तरीके से। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपने उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कविता में पंछी शब्द आया है, पंछी को और क्या क्या कहते हैं। यानी कि हमने पंछी शब्द के पर्यायवाची यहाँ पे लिखने हैं। तो 3 पर्यायवाची आपने पंछी शब्द के इस जगह पे लिखने हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उन्मुक्त गगन, एक इसमें शब्द आया है कविता में, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। बंद आकाश, खुला आकाश, बादलों वाला आकाश या नीला आकाश। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्मुक्त यानी कि आज़ाद से इसका सेंस आता है या खुला चीज़ से। तो आप इसका उत्तर उसी के अनुसार दे देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कविता में बस सपनों में देख रहे हैं एक पंक्ति है, आपकी भाषा में सपने को क्या कहते हैं। तो हमारे कुमाऊनी भाषा में सपने को क्या बोलते हैं, आप सबको पता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सपने को हम क्या बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कटुक शब्द का अर्थ कड़वा है, तो कटुक का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कटुक शब्द का विलोम इस जगह पे लिखना है। इसके बाद एक प्रश्न है जिसको आपने अपने विचारों पे लिखना है कि प्रश्न यह है कि पिंजरबंद जो शब्द आया है इसका अर्थ है पिंजरे में बंद करना। तो कई लोग पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। तो आपके विचार में पिंजरे में कैद करने में पशु पक्षियों को क्या क्या कष्ट सहने पड़ते होंगे। तो आपने यहाँ पे जो कष्ट पशु पक्षियों को होते हैं वो कष्ट यहाँ पे लिखने हैं। 2, 3, 4 तक भी जो आपको लगता है आप यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं कि पिंजरे में पशु पक्षियों को क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका टास्क पूरा हो जाता है, पहले एक गतिविधि। गतिविधि 2 पे चलते हैं। गतिविधि 2 इस सप्ताह की है कि सूची में कुछ हमने शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के सम्मुख उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। ठीक है, जैसे समान दिखना, समान दिखने को हम क्या कहेंगे, इन 4 में से हमने छांटना है। खुशी, ऐसी गुस्सा और तेज, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं समानार्थी शब्द, इनको आपने लिखना है। जैसे समान दिखना का ये समरूप होता है, खुशी का प्रसन्नता, गुस्सा का क्रोध और तेज का तीव्र। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये गतिविधि आपकी पूरी हो जाती है। अब बारी आती है गतिविधि 3 की। गतिविधि 3 में हमें विभिन्न समाचारों की जानकारी किन किन माध्यमों से मिलती है। तो हमें जो भी समाचार आजकल प्राप्त होते हैं, हम चाहे अपने घर में बैठे होते हैं या विद्यालय में होते हैं, तो जो भी हमें समाचार प्राप्त होते हैं वो समाचारों का माध्यम क्या क्या होता है ना। न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है, समाचार आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है ना, या लोग एक दूसरे के माध्यम से भी होता है। तो ये समाचार हमें एक दूसरे को कैसे हमें समाचार मालूम चलते हैं, ये बातें हमने मोबाइल के माध्यम से हो सकता है। तो आप ये चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप समाचार पत्रों या अखबारों के बारे में जानते होंगे, ऐसे 2 अखबारों के नाम लिखिए जिन्हें आप पढ़ते हैं या जिनके आपने नाम सुने हैं। तो कोई भी 2 न्यूज़पेपर जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके हमने नाम सुने हैं। काफ़ी न्यूज़पेपर हमारे आसपास यहाँ पे आते हैं, जैसे दैनिक जागरण आता है, अमर उजाला आता है, हिंदुस्तान आता है ना। कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे है ना, पंजाब केसरी आता है। तो जो भी न्यूज़पेपर आपके आसपास आते हैं उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, पिछले एक सप्ताह में अपने गांव, मोहल्ले या शहर के मौसम के बारे में जो बदलाव हुए हैं, जो मौसम बना है उसके बारे में एक समाचार बनाना है हमने। तो हमने इस गतिविधि का मकसद है कि बच्चे
समाचार भी बना सकें। तो आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, पहले प्रश्न में आपने बताया भी है, तो इन समाचारों में आप ध्यान देना कि समाचार किस तरीके से बनाया जाता है। तो वो आपने उस समाचार बनाने के तरीके पे ध्यान देना है, और उस तरीके को आप जैसे समझ जाते हैं तो आपने ये लिखना है कि पिछले 10 दिनों में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा रहा। तो उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है। जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि आज पहले हम ये लिखते हैं, अपनी जगह का नाम लिखते हैं, उसके बाद कि आज यहाँ मौसम के काफ़ी ख़राब रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि नदी के किनारे लोग बाग ना जाएं, और उन्होंने ज़्यादा बारिश होने का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई न्यूज़ बना सकते हैं जैसे आपको लगता है, इससे भी कोई बेहतर हो सकता है। इसके बाद बारी आती है आपकी गतिविधि 4 की। तो गतिविधि 4 में यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है, लेकिन इस कहानी का क्रम इन्होंने बिगाड़ दिया है। जो वाक्य का एक सही क्रम होना चाहिए, उस क्रम में ना लिख के वाक्य के क्रम को बदल के लिखा हुआ है। तो आपने इस कहानी को पढ़ना है, और ये जो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, इस पूरी कहानी का क्रम आपने ठीक करना है। जैसे इसने लिखा है, किसी जंगल में स्थान एक सुंदर था, शेर था एक आनंद बैठकर रोज लेता, है ना। इस तरीके से आपने ये इसने सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि इसने सारे शब्दों को आगे पीछे किया है। तो आपने हर लाइन को पढ़ना है, और आपने उस लाइन में जो शब्द का सही क्रम है उस क्रम में लिखना है। तो आपको पता लगेगा कि एक बहुत अच्छी सी कहानी आपकी यहाँ पे बन चुकी है। तो इस कहानी को आपने इस स्पेस में यहाँ पे इस कहानी को लिखना है, ठीक है। तो ये आपका केवल 4 ही गतिविधियाँ हैं इस सप्ताह की। तो इन गतिविधियों को आप पूरा करें, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप निसंकोच कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।